कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले अपने अध्याय में संज्ञा विकार, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे जेंडर यानी कि लिंग के बारे में जानकारी लेंगे हम। तो बच्चों, हमारे पास दो कॉलम है, क और ख। क कॉलम में कुत्ता भौंक रहा है, ख में बिल्ली दूध पी गई। क कॉलम में दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो ख कॉलम में बोला गया है दादी जी स्वेटर बुन रही है। क कॉलम में बैल नदी टप टप पानी पी रहा है। तो ख कॉलम में गाय दूध देती है। अब इसमें क्या क्या आया है? कुत्ता, दादाजी, बैल, बिल्ली, दादी जी और गाय। ठीक है। तो क वर्ग के रेखांकित शब्द जो हैं वो पुरुष जाति के हैं तथा ख वर्ग के सभी रेखांकित शब्द स्त्री जाति के हैं। ये शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द का वह रूप जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि चाचा, नाना, कवि, लेखक आदि। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि चाची, नानी, कवित्री, लेखिका आदि। आइए लिंग की पहचान हो जाए। ठीक है। तो संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना कठिन नहीं है। अगर वे पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो प्राय पुल्लिंग, और यदि स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो प्राय स्त्रीलिंग माने जाते हैं। इन नियमों के कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, यानी कि इनसे कुछ हटकर भी कुछ हो सकता है। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। अब जानेंगे हम नित्य यानी कि सदा पुल्लिंग रहने वाले कुछ शब्द, जैसे कि गरुड़, बाज, तोता, चीता, मच्छर, उल्लू, कछुआ, खटमल, खरगोश, बिच्छू आदि। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके पहले मादा शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे कि मादा तोता, मादा बाज आदि। अब नित्य यानी कि सदा स्त्रीलिंग रहने वाले कुछ शब्द है, जैसे मक्खी, मैना, मछली, कोयल, चील, छिपकली, मछली, मकड़ी, गिलहरी आदि। इनके पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे कि नर मक्खी, नर मैदा आदि। यह जीव चाहे नर हो या मादा, इनका प्रयोग इसी प्रकार होता है। अब आगे आते हैं अप्राणीवाचक यानी कि निर्जीव पदार्थ या वस्तुओं का लिंग निर्णय क्रिया के रूप के आधार पर किया जाता है। अप्राणीवाचक शब्दों में जीवन नहीं होता, इसलिए इन शब्दों में लिंग पहचानने में कठिनाई पड़ती है। इस प्रकार के शब्दों का लिंग पहचानने के लिए इनके साथ लगी क्रियाओं या विशेषणों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। क्रिया या विशेषणों के रूप को देखकर उन निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों का लिंग निर्णय आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि महेश ने पानी पिया, पिया पुल्लिंग है। महेश ने चाय पी, पी से स्त्रीलिंग हो गया। घड़ा टूट गया, गया पुल्लिंग। सुराही टूट गई, गई से स्त्रीलिंग। उसने चावल खाया, खाया तो पुल्लिंग है। सुराही, उसने खीर खाई, खाई स्त्रीलिंग। जूता खो गया यानी कि पुल्लिंग। चप्पल खो गई, गई यानी कि स्त्रीलिंग। ठीक है। तो क वर्ग वाले शब्दों के साथ लगी सारी क्रियाओं से स्पष्ट है कि सभी वस्तुएं पुल्लिंग है, जबकि ख वर्ग की संज्ञाओं के साथ लगी क्रियाओं से स्पष्ट है कि ये सभी वस्तुएं या पदार्थ स्त्रीलिंग है। लेकिन कभी कभी निर्जीव यानी कि अप्राणीवाचक पदार्थों या वस्तुओं का लिंग निर्णय उनके साथ लगे विशेषण के आधार पर भी किया जाता है। जैसे कि पंखा नया है पुल्लिंग। घड़ी नहीं है स्त्रीलिंग। मकान अच्छा है पुल्लिंग। कोठरी अच्छी है स्त्रीलिंग। आम मीठा है, मीठा पुल्लिंग। लीची मीठी है, मीठी स्त्रीलिंग। पानी ठंडा है, ठंडा पुल्लिंग। लस्सी ठंडी है यानी कि स्त्रीलिंग। तो यहाँ भी क्या है बच्चों, संज्ञा के शब्दों के साथ विशेषणों के आधार पर भी इन शब्दों का लिंग निर्धारण किया जा सकता है। जैसे कि क वर्ग के शब्द पुल्लिंग है तथा ख वर्ग के सभी शब्द स्त्रीलिंग थे। आइए पुल्लिंग की पहचान जान लें। सबसे पहले अकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती हैं, जैसे तन, मन, धन, वन, उपवन, आचरण, नाटक, सागर, बंजर, पट, चित्र, मित्र, पुष्प आदि। यानी कि जिनका अंत अ से होता है वे सब पुल्लिंग में आती हैं। अ से अंत होने वाले हिंदी के तद्भव शब्द भी प्राय पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कि मेज, जंगल, घर, आम, आग, दूध, गांव आदि। आ, आओ, पा, पन, नो, को, त्व, आया या ओड़ा के अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है, जैसे आ से बना लोटा, मोटा, छाता, चिमटा, पैसा, हलवा आदि। आ से शब्द बनेंगे चढ़ाओ, बहाओ, दुराओ, छिपाओ आदि, ये पुल्लिंग होते हैं। पा बुढ़ापा, मोटापा आदि, ये भी पुल्लिंग। पन से बनने वाले बचपन, पागलपन, लड़कपन, अपनापन आदि, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। नौ से बनने वाले शब्द यौवन, लेन देन, हवन, नयन आदि। क से बनने वाले पाठक, गायक, नायक आदि। त्व से बनने वाले शब्द हैं पशुत्व, मनुष्यत्व, नारित्व, स्त्रीत्व, देवत्व आदि।
आवा से बनने वाले शब्द हैं पहनावा, बुलावा, दिखावा आदि। ओड़ा से बनने वाले शब्द पकोड़ा, हथौड़ा, भगोड़ा आदि। ये भी सारे पुल्लिंग में आते हैं। आगे है बच्चों पर्वत, वारों, ग्रहों, रत्नों, पेड़ों, अनाजों, द्रव पदार्थों, समुद्रों, देशों तथा महीनों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि पर्वत के नाम हिमालय, यूराल, विंध्याचल, संपुड़ा आदि। वार के नाम सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार आदि। ग्रह के नाम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, केतु आदि। लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग में आता है। रत्न हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, पुखराज आदि ये भी पुल्लिंग में आते हैं। पेड़े जैसे शीशम, नील, नीम, अशोक, बरगद, पीपल आदि ये सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इमली का वृक्ष जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। अनाज जैसे गेहूं, चना, जौ, बाजरा आदि ये पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन मकई, ज्वार, अरहर, मूंग स्त्रीलिंग है। द्रव पदार्थ सोना, तांबा, दूध, पानी, कोयल, तेल, घी आदि ये सारे पुल्लिंग में आते हैं। समुद्र पुल्लिंग में आते हैं जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, काला सागर आदि। देश पुल्लिंग होते हैं भारत, चीन, जापान, रूस, अमेरिका आदि। महीनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आदि। लेकिन जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई जो है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये थे पुल्लिंग की पहचान। अब जानेंगे हम स्त्रीलिंग की पहचान। तो संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे दया, कृपा, अहिंसा, परीक्षा, माया, सूचना आदि। उकारांत ऊ से अंत होने वाले शब्द भी तत्सम संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं जैसे कि मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, वायु आदि। लेकिन साधु, गुरु पुल्लिंग है। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, जापानी आदि। इकारांत ई से छोटी ई से अंत होने वाली प्राय संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं जैसे कि चिट्ठी, रोशनी, नौकरी, चोटी, दूरी, लाली, गर्मी, सर्दी आदि। लेकिन पानी, मोती, घी, हाथी, आदमी, पक्षी आदि पुल्लिंग है। बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जैसे कि पहाड़ी, कश्मीरी, खड़ी बोली, हरियाणवी, राजस्थानी आदि। जिन शब्दों के अंत में आवट, इया, ता, आई, आहट आदि लगते हैं वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि आवट से बनने वाले शब्द हैं सजावट, बनावट, बुनावट, थकावट, मिलावट आदि। इया से बनने वाले शब्द बुढ़िया, लुटिया, चुहिया, बंदरिया, डिबिया आदि। ता से बनने वाले शब्द मित्रता, पशुता, शत्रुता, दास्ता, सरलता आदि। आई से बनने वाले शब्द चढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, सिलाई, बुराई, भलाई आदि। आठ से बनने वाले शब्द कड़वाहट, घबराहट, मुस्कुराहट, गर्माहट आदि। ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे है बच्चों नी, इमा से अंत होने वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं जैसे नी से अंत होने वाले शब्द हैं करनी, भरनी, छलनी, जलनी, ओढ़नी आदि। इमा वाले शब्द हैं कालिमा, लालिमा, हरित्रिमा, नीलिमा आदि। ऐसे ही नदियों तथा झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जैसे कि नदी गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, झेलम आदि। झील डल, चिल्का, मेहम आदि झील ये भी सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। अब हम जानेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाने के नियम जैसे कि अ को आ करके स्त्रीलिंग बना दे जैसे प्रिय से प्रिया, बाल से बाला, सुत से सुता, वृद्ध वृद्धा, शिष्य शिष्या, अध्यक्ष अध्यक्षा। ऐसे ही अ को आ को ई करके स्त्रीलिंग बनाते हैं जैसे कि पुत्र पुत्री, देव देवी, दास दासी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, गधा गधी, बेटा बेटी। आगे है आ को इया करके स्त्रीलिंग बन जाता है जैसे कि चूहा चूहिया, गुड्डा गुड़िया, कुत्ता कुतिया, लोटा लुटिया, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया। शब्द के अंत में इन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं जैसे कि लुहार लुहारिन, चमार चमारिन, धोबी धोबिन, पापी पापिन, कहार कहारिन, कुम्हार कुम्हारिन। आगे है शब्द के अंत में आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं जैसे कि ठाकुर ठकुराइन, दुबे दुबाइन, लाला ललाइन, बाबू बबुआइन, पंडित पंडिताइन, हलवाई हलवाई। ऐसे ही है अक को इका करके स्त्रीलिंग बनाते हैं जैसे गायक गायिका, बालक बालिका, सेवक सेविका, याचक याचिका। आगे है शब्द के अंत में आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है जैसे देवर का देवरानी, नौकर नौकरानी, मेहतर मेहतरानी, जेठ जेठानी, भाव भवानी, रुद्र रुद्राणी। ऐसे ही मान को मती और वान को वती करके स्त्रीलिंग बना देते हैं जैसे श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, धनवान धनवती, गुणवान गुणवती, रूपवान रूपवती, भगवान भगवती। आगे है शब्द के अंत में नी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं जैसे हंस हंसनी, चाट चाटनी, शेर शेरनी, भील भीलनी, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी। और अगला है ई के स्थान पर इनी लगा के स्त्रीलिंग बना दिया जाता है जैसे तपस्वी तपस्विनी, यशस्वी यशस्विनी, अभिमानी अभिमानिनी, स्वामी स्वामिनी। और कुछ उदाहरण हैं जैसे कि हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं इनके स्त्रीलिंग भिन्न होते हैं यानी कि अलग होते हैं जैसे भाई का स्त्रीलिंग बहन है, कवि का कवित्री है, पुरुष का स्त्री है, विदुर का विधवा है, वर का वधु है, ससुर का सास स्त्रीलिंग है, युवक का युवती, बैल का गाय, राजा का रानी, सम्राट का सम्राज्ञी, विद्वान का विदुषी, नर का मादा, पिता का माता है स्त्रीलिंग और बिलाव का बिल्ली स्त्रीलिंग शब्द है।
तो इस तरह बच्चों हमने अध्याय की समाप्ति कर ली, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन वर्क हो जाए, अभ्यास जरूरी है, इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु ले लेते हैं। इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में जान लेते हैं। हमने पढ़ा इस अध्याय में बच्चों कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और प्राणीवाचक शब्दों के लिंग का निर्णय उसके साथ आई क्रिया या विशेषण के रूप को देखकर किया जा सकता है। आकारांत पुल्लिंग शब्द प्राय आकारांत विशेषणों तथा आकारांत क्रियाओं के साथ आते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्राय इकारांत विशेषणों तथा इकारांत क्रियाओं के साथ आते हैं। और पुल्लिंग शब्दों में आ, आइन, आनी, इका, इनी, इया, ई, नी, मति और वती आदि शब्दांश जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये अध्याय आपको समझ में आया होगा। इसमें आपने लिंग के बारे में पूरी जानकारी ले ली और आपने समझा है कि किस तरह पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है और कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं और कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास कार्य करते रहिए।